अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि 4th पॉइंट है हमारे पास। इसके बाद एक और पॉइंट होगा 5th, फिर इसके बाद अल्केन प्रिपरेशन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कहते किस चीज़ को है? कार्बोनाइल में हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक एल्डिहाइड आता है, दूसरा कीटोन आता है। तो ये दोनों हमारे पास यानी शुगर हम बोल सकते हैं उस फैमिली से बिलोंग रखते हैं। तो हमारे पास ये शुगर कैटेगरी में आ रहे हैं। अब देखते हैं कि एल्डिहाइड का फार्मूला कैसा है, कीटोन कैसा है। एल्डिहाइड अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है, डबल बॉन्ड है और एक साइड पे एक ग्रुप लगा है, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन लगा है। बट ये होगा इस साइड पे जो भी ग्रुप लगा होगा, कोई भी ग्रुप यहाँ पे लग सकता है, बट एक साइड पे हाइड्रोजन जो है वो मस्ट है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो फिर कीटोन कैटेगरी में आएगा। हाइड्रोजन मस्ट लगेगा, यानी कोई भी एल्डिहाइड होगा उसके एक साइड पे हाइड्रोजन जो है वो ज़रूरी होगा इस साइड पे, तो उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे। और अगर हमारे पास कीटोन की बात है, कीटोन हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक साइड पे एक ग्रुप है, दूसरे साइड पे दूसरा ग्रुप है। बट ये होगा, ये जो ग्रुप लगे हैं वो सिमिलर ग्रुप लगे होंगे, तो ये हमारे पास कीटोन आएगा। अगर एक साइड पे हम हाइड्रोजन की बॉन्ड करवा रहे हैं, दूसरे साइड पे यही CH3 पड़ा है, तो फिर वो हमारे पास एल्डिहाइड में आ रहा है। तो कीटोन में भी दोनों साइड पे सिमिलर ग्रुप्स आने चाहिए, तो ये वो हमारे पास कीटोन होता है। अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग। एल्डिहाइड हमारे पास एल्डिहाइड के जो रिएक्शंस है उसको हम वुल्फ किश्नर्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। ये एंट्री टेस्ट क्वेश्चन में MCQs में क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं कि वुल्फ किश्नर रिएक्शन किस चीज़ को बोलते हैं। उसमें एल्डिहाइड ऑप्शन दिया होगा, कीटोन दिया होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे काफ़ी ऑप्शंस दिए होंगे। बट एल्डिहाइड, ये चीज़ें आप लोगों ने काफ़ी इसको नोट करनी है, जो पे मैं स्टेरिक लगा रही हूँ। वुल्फ किश्नर रिएक्शन एल्डिहाइड को बोलते हैं। एल्डिहाइड के रिएक्शन में हमारे पास हाइड्राजीन हम लेते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। अब हाइड्राजीन क्या होता है? दो अमाइन ग्रुप जब एक साथ लगते हैं तो उसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं। जैसे कि NH2 NH2 जब दोनों एक साथ लगेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो N2H4 हमारे पास हासिल होगा, इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं। और इसके साथ हम टेम्परेचर भी देंगे 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीनों चीज़ें हम एल्डिहाइड के रिएक्शन के लिए यूज़ करेंगे। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे कि एल्डिहाइड से हम अल्केन कैसे बनाएंगे। जब हमने एल्डिहाइड यहाँ पे लिया तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो लिए और यहाँ पे हाइड्राजीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और टेम्परेचर लिया। जब इनके रिएक्शंस हो गए तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमने लिए हैं। ये 2 हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन को रिमूव करके वाटर बना लेंगे यहाँ पे, और ये 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक साइड पे लग जाएंगे, दूसरे साइड पे लग जाएंगे। अब ये हमारे पास इथेन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास इथेन बन गया। तो ये एल्डिहाइड का प्रोसेस है। बट ये वाली चीज़ें जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, इसको आप लोगों ने ज़रूर ऐसे बिल्कुल भूलना ही नहीं है, फुल इसको माइंड में बिठाना है। ये चीज़ें इनके हवाले से MCQs काफ़ी आते हैं। दूसरा हमारे पास है कीटोन। कीटोन के रिएक्शन कैसे होते हैं? कीटोन को क्लेमेंसन रिएक्शंस भी बोलते हैं, तो इसको क्लेमेंसन रिएक्शंस भी बोलते हैं। कीटोन के रिएक्शन के लिए हमें जिंक चाहिए होता है, एमलगम चाहिए होता है। एमलगम हमारे पास क्या होता है? मरकरी होती है और इसके साथ मेटल होता है। इन दोनों के मिलाप या इन दोनों के इस्तेमाल होने का एक जगह पे उसको हम एमलगम बोलते हैं। तो मरकरी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जिंक और एमलगम जब हम ले लेते हैं तो फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है? कीटोन हमने लिया, फिर इसके साथ वही 4 हाइड्रोजन एटम लिए। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन एटम हम लेंगे क्योंकि हम अल्केन बना रहे हैं। अल्केन के लिए वहाँ पे हमने देखा है कि हाइड्रोजन काफ़ी लगे होते हैं, तो हाइड्रोजन लगाने के लिए हाइड्रोजन लेंगे, फिर इन चीज़ों को रिएक्ट करवाएंगे, वो हाइड्रोजन जो है वो वहाँ पे लग जाएंगे। अब ZNH यानी HgHCl जो है वो ये हमने ले लिए है। याद रखिए एक बात, जो एरो के ऊपर हम चीज़ें लिखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस रिएक्शन के पार्ट है। वो रिएक्शन के पार्ट ये होंगे, बट वो सिर्फ उसको स्पीड अप कराने में हेल्प करेंगे, जिसको हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो अब जब ये रिएक्शन होगा
वही इसी तरह यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, इस ऑक्सीजन को लेके पानी बना लेंगे और यहाँ के 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे। तो इसको हम प्रोफेन अब बोलेंगे। 1 2 3 मिथ इथ प्रोफेन बन गया, यानी 3 कार्बन वाला अल्केन जो है वो बन गया है। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर चाहिए होता है। ये था हमारा 4th पॉइंट के हम अल्केन को कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।